कुदरत का करिश्मा होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सौरभ ने किशोर को दी नई जिंदगी। ईश्वर ने सबसे अनुपम कृति की है जीवन की, लेकिन जब वही जीवन खतरे में आ जाए, ग्रसित व्यक्ति से ज्यादा उनकी परिजन चिंतित हो जाते हैं। ऐसा ही मामला जिले के सराय के पटेरा गांव के निवासी पिता चंदन कुमार के पुत्र यशराज से जुड़ा है। थैलेसीमिया नामक बीमारी से काफी समय से ग्रसित है, इसका कहीं भी इलाज संभव नहीं था। ऐसे में पिता ने अपने बच्चे के जीवन की उम्मीद छोड़ दी। यह करिश्मा कहे या खुदकिस्मत जब वे मिले सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज निवासी होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत सौरभ से, जिन्होंने अपने उपचार से यशराज को नया जीवन दिया। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रशांत सौरभ से कि कैसे उन्होंने यशराज की गंभीर बीमारी को अपने उपचार से स्वस्थ किया। ईश्वर ने सबसे अनुपम कृति की है जीवन की, लेकिन कैसा लगेगा यह जानकर कि जीवन जब किसी बच्चे की खतरे में पड़ जाए, यानी वो मृत्यु के करीब आ जाए, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, यह एक सवाल बनकर सबके सामने उभर आता है। और कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन का सच है, लेकिन ईश्वर ने जीवन भेजा है जीने के लिए। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा जो किसी खास, जो इसका इलाज भी नहीं है, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हमने कहानी सुना है सराय के पटेरा गांव के चंदन कुमार, जो कि एक यशराज नाम के पुत्र के वो पिता हैं, और उनका बच्चा विटा से थैलेसीमिया नाम की एक गंभीर बीमारी का शिकार था, वो जिसका कहीं भी इलाज संभव नहीं था। ऐसे में देखा जाए तो उस बच्चे के पिता ने उम्मीद ही खो दी थी बच्चे के जीवन को लेकर कि शायद ही उनका बच्चा बच पाएगा। लेकिन आशा की किरण तब जागी जब वो सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज डॉक्टर प्रशांत सौरभ जी से मिले। तब उनकी एक आशा की किरण जाग उठी, उम्मीद जाग उठी कि उनका पुत्र अब अच्छे से अच्छे इलाज के बल पे उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो किस तरह से उस बच्चे का इलाज किया गया है, किस तरह से डॉक्टर साहब ने सफलता हासिल की है इतने गंभीर घातक जैसे बीमारी इलाज पर, और किस तरह से जो इलाज सभी डॉक्टरों ने खड़ा खात कर दिए थे कि शायद इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो आइए ऐसे डॉक्टर साहब से हम मुलाकात करते हैं, डॉक्टर प्रशांत सौरभ जी से, कि बिल्कुल ही मृत्यु की तरफ अब जा रहे हैं, उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। ऐसे में एक दुखी पिता के आप आशा की किरण बनकर आप खड़े हुए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसी गंभीर बीमारी पर आपने सफलता हासिल की है। सर बताइए कि क्या मामला है सर, किस तरह से उसके बच्चे के पिता ने आपको संपर्क किया, किस तरह से बच्चा किस बीमारी से कैसे ग्रसित था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक समय की बात है जब मैं प्रारंभ में मुजफ्फरपुर यहाँ शिफ्ट हुआ था। मैं भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ। वहाँ से जब पढ़ के आया तो मेरे लिए भी बहुत यहाँ तजुर्बा ज़्यादा था नहीं, तो मेरे लिए भी वो एक नई कहानी सी बनी हुई थी। उसी समय एक चंदन कुमार जो सराय के नज़दीक पटेरा के निवासी हैं, वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ हमारे पास आए और एक तकलीफ़ बताए कि नहीं ऐसे ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून की कमी होती है और इसमें खून बार बार चढ़ाना पड़ता है। सो हम लोग कितने समय तक इसको चढ़ाएंगे। तो मेरे लिए भी एक नई कहानी थी और नया नॉलेज था। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन जब यहाँ आया तो नया कहानी जब मिला कि नहीं एक बीटा सेल थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसका इलाज आज के समय में कहीं नहीं है। बस इसमें क्या होता है, समय से इसमें खून चढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार चंदन कुमार से मुलाकात हुई और मैं उस केस को पूरी तरह से स्टडी किया। तो पता चला कि इन्होंने एम्स और गणमान्य चिकित्सक जो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड हो, पटना से, दिल्ली से, ये सारे चिकित्सक से मिलकर के इलाज इन्होंने चालू किया था। फिर मैंने उनके चिकित्सक परामर्श को देखते हुए फिर हम लोग का एक कंडीशन होता है इंडिविजुअलाइजेशन, उसके आधार पे हमने क्या किया, केस स्टडी किया। केस स्टडी के बाद हम लोग का मेडिसिन कुछ आता है, उस स्टडी को देखते हुए कुछ मेडिसिन हमने चालू किया जो विगत लगभग 6 महीने से एक साल लगभग 6 to 1 year लगा, जिसमें इस कंडीशन को हमारे मेडिसिन से इम्प्रूव कर लिया गया। जो आज तक वो बच्चा बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, ना उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है और ना किसी बीमारी से अगला वो ग्रसित है, हंस खेल रहा है, खेल कूद रहा है। मैं डॉक्टर प्रशांत सौरभ, होम्योपैथी चिकित्सक, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर।